उनका परिवार वहाँ बस गया। ऐसे ही एक बहुत अच्छे सेठ संपन्न, उनकी वाइफ जब मतलब ऑफ हो गई तो अपने तीनों बच्चों को लेकर के वहाँ गए और वहीं पे वो रहने लगी। तो उनको 3 बहुएँ भी आई, 3 बहुएँ आ गई और 3 बहुओं के साथ जीवन बीतने लगा। तो उनको इतना अच्छा मतलब धंधा रोजगार था कि जब वो दुकान पे जाते थे और लड़के लोग ड्यूटी चले जाते थे, तीनों बहुएँ आपस में प्रेम से रहती थी और सेठ जी का खाना पीना दुकान पे पहुंचता था। और इतने में क्या हुआ कि एक ग्राहक आया, उसने देखा सेठ मायूस बैठे हुए, तो डिस्टर्ब हो गया, ग्राहक भी चला गया। फिर दूसरे कस्टमर आए, वो भी देखा यार डिस्टर्ब बैठे हैं, वो भी चला गया। ऐसे करके 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वही कस्टमर आते देखते कि बहुत मायूस है। तो पूछा एक ने कि बात क्या है? कि मेरे घर में सब कुछ है, इतना भगवान ने दिया है, मुझे एक लड़की नहीं दिया। अब बताइए, किसी को लड़की होने पर दुख होता है और उसको लड़की होने का सुख पाने के लिए यानी खुशी पाने के लिए वो लड़की की चाहत थी। तो जो कस्टमर था वो उनसे भी उम्र में ज़्यादा था। वो बोला कि सेठ जी आप इतने संपन्न हो, आपको लड़की की अगर इतनी ये पड़ी है तो आप जहाँ पे हो ना, बरसाना, ये राधा जी का एरिया है, राधा जी को ही लड़की मान लो, राधा जी को ही जपो, वही लड़की के रूप में आपको आ जाएंगे। तो उसने कहा कि यार बात तो सही है, अब ऐसा ही संतोष करना पड़ेगा। उसने इतना अच्छा चित्रकारी से चित्र बनवाया और बनवा करके एक अपने पूजा स्थल रूम में लगा दिया राधा जी को। राधा जी को लगा दिया और सुबह शाम जब भी ड्यूटी से मतलब दुकान पे जाते, बेटी राधा नमस्ते, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा दिन सही थोड़ा मैं बीते में से मतलब स्कूल पे जाते थे। बहुओं को नाराज़गी भोगती, इतना प्रेम हमारे से नहीं, हम तीनों टाइम बना के देती हैं और इस फोटो से इतना नफरत, इतना प्यार जो है हमारे से नफरत इनसे। उसने कहा कि दूसरी बहू ने समझाया कि नहीं भाई, पिताजी हैं, ससुर जी हैं, पिताजी हैं, श्रेष्ठ हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो वो दुकान पे चले जाते थे और यहाँ पे फोटो लगा है उनके पूजा रूम में। और फिर बहुएँ जो है खाना बनाई और अपने अपने आदमी को दे करके टिफिन भेज दिया। और ससुर जी को टाइम पे नहीं पहुँचा, दुकान पे खाना टाइम पे नहीं पहुँचा। तो राधा जी को लगा कि आज मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे बेटी माना है और मेरा फोटो यहाँ लगा रखा है, इतना प्रेम है, लाओ मैं आज उनको। तो एक नन्ही सी बच्ची का रूप बना करके, 12-15 साल की बच्ची का रूप बना करके वो जाके देती हैं कि लीजिए आपके घर से ये टिफिन आया हुआ। अब वो भी असमंजस में, कोई आजू बाजू वाले की लड़की होएगी भाई, बहु लोगों को पास टाइम नहीं हो, अब भेजा नहीं तो अब भेजा। अब खाना भी इतना टेस्टी और व्यंजन भी इतने प्रकार के। सेठ बोले कि इतने दिन से मेरे पास टिफिन आता था, मैं खा के भी आता था, ये बहुओं को आज क्या हो गया, राशन भराने वाला मैं ही, ये देसी का अलग ही खुशबू आ रहा है देसी घी हमेशा खाता हूँ, ये अलग खुशबू आ रहा है, ये अलग है। बड़े असमंजस में थे। खाना खाए, अपने बेटे लोगों को फ़ोन लगा कि बेटा तुम लोग के पास भी ऐसे ही टिफिन पहुँची है क्या? हाँ, इतना सुगंधित। वो बोले करेले की भाजी पराठा आया हुआ है हम लोग के टिफिन में। पिताजी आप सटिया गए हो, दोपहर का टाइम हो गया है, आप सो के सपना देख रहे हो, फोन लगा रहे हो। तो दोपहर में सोते हैं अक्सर व्यापारी,